वेलकम टू इटर्नल क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री चैप्टर 1, क्लास 10 का जो हिस्ट्री चैप्टर 1 पढ़ेंगे हम लोग, जिसका नाम है राइजिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चलिए इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप देखे होंगे, अगर इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, तो सबसे पहले फ्रेडरिक शेड्यूल का एक पिक्चर आता है, पैक्ट बिटवीन नेशन, जिसको इथोपिया बोलता है, द विजन ऑफ इथोपिया। उस पिक्चर में दिखाता क्या है कि जो है एक जो लेडी है, जो है इनलाइटमेंट का टॉर्च लेते हुए जो है खड़ी है, उसके हाथ में जो है ह्यूमन चार्टर एक्ट है, ठीक है, उसके हाथ में क्या है, ह्यूमन चार्टर एक्ट है। बोला ड्यूरिंग द 19th century the idea of the nation is made the change in the political and the mental world in यूरोप। यूरोप में जो है मेंटल और फिजिकली तौर पे जो है जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म जो है बहुत सारा चेंज किया। बस यही चेंज करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे क्या, फ्रेडरिक शेड्यूल का जो यूटोपिया विजन था, the people of the world group is the distinct nation identified through that the flag and the, देखो आप अगर क्या था कि जो है 17 जो है 89 में जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में। इसके तहत क्या हुआ था कि इसमें जो मोनार्की को खत्म करके रिपब्लिक बना था, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, सबसे पहले कुछ चेंजेस आया था। जैसे चेंजेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो क्या बोलता क्या है कि भैया एक सबसे पहला जरूरी क्या है कि हम लोग का नेशनलिज्म क्या होता है, जो हम लोग का नेशन स्टेट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि नेशन स्टेट होता क्या है। द इमर्ज ऑफ द नेशन स्टेट इन ए प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टी एम्पायर ऑफ यूरोप सिटीजन सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है, शेयर हिस्ट्री एंड जो है डिसेंट। देखिए नेशन जो है, जो नेशन स्टेट क्या है। अच्छा, इसमें दो चीज आपको देखने के लिए, एक चीज दो चीज आप समझिए, एक कंट्री होता है और एक होता है नेशन। तो ये कंट्री मींस जो है, कंट्री मींस जो होता है आपका ज्योग्राफिकल बाउंड्री, इसको हम कंट्री बोलते हैं। नेशन किसको बोलते हैं, नेशन जो होता है ना आपका हिस्ट्री, आपका जो है एक नेशन के प्रति प्यार, जैसे कि जो लव जो होता है हम लोग का जो है नेशन के प्रति होता है, उसको नेशन बोलते हैं। सिर्फ आपको जब हम लोग सिर्फ बाउंड्री नहीं होता है, जो नेशन है सिर्फ एक बाउंड्री नहीं होता, ज्योग्राफिकल बाउंड्री होता है हम लोग का, ये सब कुछ भावनाओं के साथ है, वो चीजें देखेंगे, ठीक है। देखिए तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या क्या चेंजेस हुआ था ये हम लोग यहाँ देखेंगे। क्लियर है क्या, यहाँ समझना है इतना दूर। चलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ 1789 में। कब हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन? 1789 में, ठीक है। यहाँ हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। बोल क्या रहा है कि जो फ्रांस जो है यहां से स्टार्ट, आखिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट कहां से हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है आपका फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। क्लियर है, कुछ चेंजेस आया था। बोल क्या रहा है, द फ्रांस रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन। क्या क्या चेंजेस हुआ था हम लोग देखते हैं। फ्रांस जो है, फ्रांस रिवॉल्यूशन इन 1789 वाज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेस द नेशनलिज्म। पहली बार जो है नेशनलिज्म का भावना जो है फ्रांस में जो है उदय हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या क्या चेंजेस आया था फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद, जब हम लोग का जब रिपब्लिक हुआ तो क्या क्या चेंजेस हुआ हम लोग को ये देखना है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखते हैं सबसे पहले क्या है, आइडिया ऑफ जो है ला पात्रे ला सिटियोन। ला पात्रे यानी कि फादरलैंड। क्या था? फादरलैंड। ला पात्रे यानी कि फादरलैंड, ला पात्रे यानी फादरलैंड। ला सिटियोन मतलब सिटीजन। कोई दिक्कत नहीं है। ला पात्रे ला सिटियोन का कॉन्सेप्ट आया कि भैया अभी तक जो होता क्या था कि जो राजा महाराजा का जहां तक टेरिटरी होता, टेरिटरी बढ़ते घटते रहता था, ऐसे कोई किसी का जो है पता नहीं चलता था भैया हम उस लोग को जो किसके प्रति वफादार होता था, राजा के प्रति वफादार होता था। अब जो है कोई भी इंडिया के प्रति वफादार है, कौन है क्या है, किसके प्रति वफादार नहीं होता है। राजा के प्रति वफादार पहले थे, अब क्या है हमारा एक जो लैंड बाउंड्री, ज्योग्राफिकल बाउंड्री, एक हमारा जो नेशन है उसके प्रति हम लोग क्या होते वफादार होते हैं। दिक्कत। चलिए आगे एक और क्या चाहिए है, नया राइम्स क्यों होता है, ऑथ लेता है, और टेकन लेता है भैया कि हाँ हम लोग जो है ऑथ टेकन लेता है कि भैया हम लोग जो है क्या है, सब हम लोग क्या है, सब हम लोग हम भारत के वासी है, तो सब क्या है हम लोग कि सब हम भारत के वासी है, जैसे करके हम लोग ओथ टेकन लेता है फ्रेंच लोग। आगे सेंट्रलाइज बोलता है, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कर देता है। इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटीज जो अलग अलग जो है लगता था, मतलब मान लीजिए जैसे करके आप देखिए, मान लीजिए पूरा नेशन है, यहाँ पे अलग बाउंड्री है, यहाँ जाइएगा तो अलग टैक्स लगेगा, यहाँ पे अलग टैक्स लगेगा, यहाँ पे अलग टैक्स लगेगा, मतलब जाइएगा अलग टैक्स लगेगा।
ये जो इंटरनल टैक्स लगता था ना, वो इंटरनल टैक्स क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। कस्टम ड्यूटीज और जो इंटरनल टैक्स होता है एबॉलिश कर दिया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ द वेट एंड मेजरमेंट, वेट एंड यूनिफॉर्म सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। पहले क्या होता था ना कि राजा जितना चल देना, एक पग में जितना राजा हो तो 1 सेंटीमीटर माना जाता, इसे कहा जाता है अलग अलग जो है राजा का हाइट, अलग अलग जो राजा का चलने का जो कदम का जो है, जो आपका लेंथ जो है कम होता था। इसलिए ना जो दूसरा टेरिटरी जाने पे ना आपका जो है लेंथ वेट ये क्या था, अलग अलग था, कोई दिक्कत। कहीं पे एक जो है, कहीं पे 1 केजी इक्वल टू 950 ग्राम, कहीं पे जो है 1 केजी इक्वल टू आपका ज्यादा ही हो जाता था हमारे 900 ग्राम। तो ये अलग अलग जगह जो था, अलग अलग जो क्या था यहाँ पे वेट एंड मेजरमेंट था। तो जो बाद में जब रिपब्लिक हुआ तो क्या हुआ, ये से जीविका किया गया, यूनिफॉर्म किया गया, कोई दिक्कत। चलिए फ्रेंच भी करने कॉमन लैंग्वेज, फ्रेंच को जो है, फ्रेंच जो है फ्रांस में जो है फ्रेंच को क्या कर दिया गया, कॉमन लैंग्वेज बना दिया, कोई दिक्कत। चलिए आगे यहां पे समझना, अभी तक हम देखें कि जो 1789 में जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है मोनार्की के एब्सोल्यूट पावर को हटा के रिपब्लिक कर दिया जाता है, ठीक है। उसके क्या था, कुछ कुछ चेंज ले आता है, जिसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते कि सबसे पहले चेंज जो करता है वो फ्लैग को चेंज करता है। दूसरा क्या करता है यहाँ पे कि दूसरा जो है हमारा पावर को सेंट्रलाइज करता है, वेट एंड मेजरमेंट को यूनिफॉर्म करता है, आपको हिंट और ऑथ लेता है, और जो है फ्रेंच लैंग्वेज को जो है आपका जो है नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और ईस्ट स्टेट जनरल को, ईस्ट स्टेट जनरल का नाम चेंज करके नेशनल स्टेट जो है नेशनल फैमिली बना देता है, कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग कहानी जो है अभी तक हम लोग दो चीज पढ़े। क्या पढ़े हम लोग कि जो है हम लोग क्या क्या पढ़े अभी तक, हम लोग जो पढ़े हैं दो चीज कि 1789 से जो है यहां पे हम लोग का जो है रिपब्लिक बन जाता है, मोनार्की पावर को हटा के रिपब्लिक बन जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे 1790 जो 99 में जो यहां से नेपोलियन आता है, ठीक है, नेपोलियन। अब यहां से नेपोलियन का एंट्री होता है, तो क्या बोल रहा है, द नेपोलियन सेड टू above the introducing the many reforms। क्या देखिए नेपोलियन कहा था फ्रांस, फ्रांस के बाद जो है नेपोलियन जो पूरा यूरोप तक कब्जा करना स्टार्ट कर देता है, दिक्कत। चलिए आगे नेपोलियन सेड टू अबाउट इंट्रोड्यूस द मेनी रिफॉर्म्स दैट वी ऑलरेडी हैव इंट्रोड्यूस्ड इन द फ्रेम। क्या करता है जो नेपोलियन, क्या करता है कि वो कुछ और रिफॉर्म जो है नेपोलियन करता है, जो पहले से ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो जाने के बाद भी रिफॉर्म सब हो चुका था, उसमें से भी कुछ क्या करता है इंट्रोड्यूस करता है। जैसे कि देखते हैं हम लोग नेपोलियन जो है गेन एब्सोल्यूट पावर इन 1799 में। 1799 में क्या करता है, इसके पास पावर आ जाता है। अब फ्रेंच को बाद में क्या कर देता है वो ना, बाद में जो है डिक्टेटरशिप ला देता है फ्रेंच में, वो हम लोग देखेंगे। चलिए उसके बाद जो है 1799 के मिलता पावर, वो जो है 1804 में नेपोलियनिक कोड लाता है। क्या लाता है, नेपोलियनिक कोड लाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेपोलियनिक कोड में क्या आता है, देखते हैं बोल क्या रहा है नेपोलियनिक कोड में, इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्या लाता है नेपोलियनिक कोड में, क्या लाता है, सबसे पहले नेपोलियनिक कोड में जो लाता है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ लाता है। कानून के समान सब बराबर है, कानून के समान क्या है, सब बराबर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। मतलब यह वो बोलता है कि कानून जो हमारे सामने जो है ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, जो एस्टोक्रेट्स जो है मिडिल पी, जो आप देखिए एरिस्टोक्रेट, पीजिन या मिल क्लास, सब उसके कानून के समान, मतलब लॉ के सामने क्या सब बराबर है। जो हम लोग करते हैं ना वो सब बराबर है लॉ के सामने, वो बात है। आगे बोला सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए पहले प्रॉपर्टी रखने का जो सिर्फ राइट था सिर्फ नोबल्स के पास था। पहले किसी कॉम कोई भी कॉमन आदमी प्रॉपर्टी नहीं रख सकता था, पर अब क्या किया नेपोलियन आया, जब नेपोलियन आया तो वो बोला कि आप अपना प्रॉपर्टी रख सकते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी कर दिया, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार सबके पास है, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रहा है, अबॉलिश द फीडरल सिस्टम। फीडरल सिस्टम क्या किया, फीडरल सिस्टम क्या किया, वो अबॉलिश किया। अब आप पूछिएगा कि फीडरल सिस्टम क्या है, ठीक है। सिस्टम होता है कि मान लीजिए कि कोई राजा है, उसके पास बहुत सारे टेरिटोरीज है, बहुत बड़ा टेरिटोरीज है, तो वो पूरा अकेले तो रूल नहीं कर सकता पूरा टेरिटोरीज पे। तो वो क्या करता है ना कि छोटा छोटा नोबेल्स को जो है छोटा छोटा टुकड़ा दे देता है। जैसे कि आप मनसबदार पढ़े होंगे, हम लोग अपने हिस्ट्री में पढ़ते हैं मनसबदार, वो चीज। तो क्या करता है, मान लो कि ये पूरा राजा का पूरा ये टेरिटोरीज है, ठीक है, ये राजा पूरा रूल कर रहा है, जो किंग पूरा रूल कर रहा है। तो ये क्या करता है किंग जो है अलग अलग जो नोबल्स को छोटे छोटे टेरिटोरीज क्या करता है दे देता है, छोटे छोटे टेरिटोरी क्या करता है नोबल्स को देता है। और ये इसके बदले क्या मांगता है, बोलता है भैया कि इसके बदले आप हमको आर्मी सपोर्ट दीजिए, और जो है जब भी हमको जरूरत पड़ेगा पैसा का वो आऊंगा कि दीजिएगा, और हमारे प्रति क्या लॉयल्टी दीजिएगा, और क्या
तो ये क्या करता है, जब भी इतना छोटा टुकड़े पे जो है, जितना छोटा टुकड़ा पे है, हमेशा अधिकार वो लोग का रहेगा, राजा के तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन राजा इसको यहाँ पे टैक्स देने का, टैक्स लेने का अधिकार, यहाँ पे जब जो भी इतना टेरिटरी जो भी करने का अधिकार वो लोग को दे देता है। तो वही क्या करता है, जब नेपोलियन आता है तो राजा किंग खत्म हो जाता है, तो नेपोलियन एक फ्यूडल लॉर्ड जो भी रहता है ना, लोग को भी खत्म करता है, तो पूरा फ्यूडल सिस्टम को खत्म करता है। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, देखिए राजा का किया, एक बहुत बड़ा राजा का जमीन, जो राजा का बहुत सारा जो है बहुत जमीन है, उसमें से अगर छोटा सा जो है टुकड़ा किसी फ्यूडल लॉर्ड को दे दिया, यानी कोई नोबल को दे दिया कि भैया इतना का जो है आप इतना जो है अपने पास रखिए, इसमें से टैक्स वसूलिए, यहाँ का देख रेख सब आप कीजिए, आर्मी आप रखिए, जब हमको जरूरत पड़ेगा तो अगर इकोनॉमिक तौर पे या मिलिट्री तौर पे, दोनों तौर पर आपको हेल्प कीजिएगा, ठीक है, वहां पे इसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, यहां तक। अब देखिए यहां भी क्या हुआ, अब यहां से देखते हैं आगे, यहां पे हम लोग देखते हैं कि चलिए यहां बोल रहा है फ्रीडम एंड मेमोरियल ड्यूज। देखिए मेमोरियल ड्यूज क्या होता था ना, कि जैसे कि मान लो कोई राजा है, ठीक है, कोई राजा जो है वो उसके पास जो मेमोरियल ड्यूज क्या होता था कि राजा के पास जो भी पैसा वगैरह रखा है, जो भी लैंडलॉर्ड है या जो भी तुम आपका जो नोबल जिसको मान ले, हाँ मान लो फ्यूडल लॉर्ड है, फ्यूडल लॉर्ड के पास अगर देख रेख का जितना भी कि कौन कितना टैक्स लिया, कौन कितना टैक्स दिया, ये सब जो है ना वहां पे कहाँ दिखाता था, ये सब मेमोरियल ड्यूज में दिखाता था, ठीक है, क्लियर है, कितना पैसा किसको दिए, कितना लिए, ये सब कहाँ दिखाता है, मेमोरियल ड्यूज में दिखा। तो क्या बोल रहा है ये कि जो आया ना ये तो फ्रीडम कर दिया, पीजन फ्रॉम फ्रीडम ऑफ फ्रीडम, मतलब बेरोजगार, मतलब आपको काम कराएगा पर आपको उसके बदले पैसा नहीं देगा। और जब मेमोरियल ड्यूज मतलब जितना टैक्स उनसे लिए रहेंगे, जितना पैसा से लिए रहेंगे आप उससे, तो वो चीज आपको कहां रखा रहेगा यहाँ पे। तो ये जब आया तो फ्रीडम फ्रॉम मेमोरियल ड्यूज कर दिया पीजन को। उसके बाद गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, वी आर डूइंग मूव गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, गिल्ड यानी जो व्यापार जो था, जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था जो ना, वो बोला गया कि भाई देखिए आपको व्यापार में यहाँ से वहां आप जा नहीं सकते व्यापार करने, क्योंकि होता क्या था ना, ये मान लीजिए बहुत बड़ा टेरिटोरी है, यहाँ पे कोई दूसरा राजा रूल कर रहा है, यहाँ पे कोई दूसरा राजा रूल कर रहा है, यहाँ पे कोई दूसरा राजा रूल कर रहा है, तो यहाँ से आप जा नहीं सकते थे। फ्रांस में अलग अलग जो किंगडम रूल्स करते थे, यहाँ से यहाँ जा नहीं सकते थे, तो बोला भैया कि नहीं अब गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हटा दिया, अब आप इंटरनल ट्रेड आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसमें? नेपोलियनिक कोड में ये चीज किया गया। और दूसरा चीज ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम भी आर रिमूव। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम, बोले आप यहाँ से जा नहीं सकते थे, अब यहाँ से आराम से आप जा सकते, ट्रांसपोर्ट की सुविधा आराम से अच्छा कर दिया, ठीक है। तो नेपोलियन जो है ना कुछ कुछ किया था इसमें, ये चीज हम लोग देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं, ये तो नेपोलियन का सब अच्छा काम था। अब हमें ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन का कुछ ऐसा काम जो अच्छा नहीं था, ड्रॉबैक देखते हैं। नेपोलियन टुक अवे द पॉलिटिकल फ्रीडम, नेपोलियन जो था सब कुछ दिया, पॉलिटिकल फ्रीडम क्या कर दिया, छीन लिया लोगों से, जो है लोगों से क्या छीन लिया, लोगों से उसका जो है पॉलिटिकल जो है फ्रीडम छीन लिया। दूसरा चीज इंक्रीज टैक्स, टैक्स को क्या इंक्रीज, अब टैक्स को इंक्रीज करने का पीछे रीजन ये था कि जो है वहां पे फ्रांस जो है नेपोलियन हर जगह जाएगा के लड़ाई कर रहा था, वार का कंडीशन हमेशा जब बनाया रखता है, तो वार के लिए आपको पैसा की जरूरत पड़ेगा, अब पैसा की जरूरत पड़ेगा तो कौन देगा, किसान देगा या पीजन देगा। तो वही क्या किया, जो भी है वो लोग क्या किया कि टैक्स को क्या किया, बढ़ा दिया, टैक्स को बढ़ाया। अब क्या किया, अब देखिए अब जो नेपोलियन इतना कुछ कर रहा था, टैक्स बढ़ रहा था, महंगाई बढ़ रहा था, तो लोग जो है उसके खिलाफ जो है बगावत, इसके खिलाफ विद्रोह करे, इसके लिए वो क्या किया, सेंसरशिप लगा दिया। क्या लगा दिया, सेंसरशिप लगा दिया। सेंसरशिप मतलब उसके प्रति जो है आप अगर कुछ भी नहीं छाप सकते हैं या कुछ भी बोल नहीं सकते हैं, तो वो सेंसरशिप लगा दिया। और देखिए फोर्स पीपल्स टू ज्वाइन द फ्रेंच आर्मी, पीपल्स को जो है आज जो भी पीपल्स थे, लोग जो भी जवान लड़के थे गांव से या जो भी शहर में जवान लड़के थे, उनको जबरदस्त जबरन जो है ना उठा के कहां भर्ती करना स्टार्ट कर दिया, फोर्स से भर्ती कर दिया। क्यों? क्योंकि लड़ाई के लिए आर्मी चाहिए था। और नेपोलियन जो है उसका सपना था कि पूरा हम यूरोप, पूरा वो एशिया, पूरा वर्ल्ड हम क्या कर ले, कैप्चर कर ले, तो उसके लिए आर्मी चाहिए होगा, उसके लिए आर्मी चाहिए, इसलिए आर्मी के लिए भी पीपल चाहिए होगा। तो इसके लिए क्या कर रहा था, वो फ्रेंच आर्मी में जबरन भर्ती कर रहा था। याद समझना, अभी तक हम लोग पढ़े, एक बार रिकैप कर लेते थोड़ा सा। तो हम लोग अभी पढ़े 17 जो है 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन आता है, खत्म होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके बाद मोनार्की आ जाती है, मोनार्की खत्म होता है, रिपब्लिक आ जाता है, रिपब्लिक आता है जब, तो कुछ चेंजेस होता है। उसके बाद जो है 1799 में जो है नेपोलियन आता है, और जो नेपोलियन आने के बाद जो 1804 में 1804 में नेपोलियनिक कोड लाता है। यहां तक अभी तक हम लोग पढ़े
ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मैकिंग नेशनलिज्म इन यूरोप, यहां देखते हैं, बोल रहा है कि नो नेशनल स्टेट वेयर इन यूरोप बिकॉज द नो जो है नो कॉमन आइडेंटिटी और नो कॉमन कल्चर। देखो वो क्या रहा है कि हम लोग का जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले जो है यूरोप में ऐसा कोई देश नहीं था जिसको जो हम लोग कि क्या जो कॉमन कल्चर और कॉमन आइडेंटिटी, क्योंकि नेशन स्टेट था नहीं इसलिए कोई कॉमन कल्चर और कोई कॉमन आइडेंटिटी शेयर नहीं कर रहा था। क्यों? आज हम लोग बोल सकते हैं ना कि हमारे पूर्वज जो है, हमारे और आपके पूर्वज जो है इंडिया के लिए स्ट्रगल के लिए पार्टिसिपेट किए, तो हम लोग कॉमन हिस्ट्री है। बोल सकते हैं कि हमारे पूर्वज जो है इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किए थे, कॉमन हिस्ट्री कल्चर तो हम कॉमन है ना, तुम लोग नेशन स्टेट है ना। तो यही बता रहा है कि बोल रहा है कि नो नेशन स्टेट वेयर यूरोप बिकॉज ऑफ द नो कॉमन आइडेंटिटी एंड कल्चर। आज हम लोग के पास आइडेंटिटी है ना कि हम आप क्या है, इंडियन नेशनल क्या हम लोग का इंडियन है, हम लोग इंडियन है। तो ये क्या हम लोग का ये क्या आइडेंटिटी कॉमन है, हम लोग कल्चर कॉमन है। हो सकता है कोई भी मुस्लिम कोई हिंदू अलग अलग है, तो हो सकता है कॉमन हम लोग कॉमन भी कल्चर भी है। The people जो है resident at a different area spoken the different language। अब क्या था कि अलग अलग एरिया में लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग। आज भी देखिएगा डाइवर्सिटी हम लोग इंडिया में। इसलिए एग्जांपल बोला कि हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक द मैग्यार एंड अदर हाफ स्पोकन द वैरायटी ऑफ जो है वैरायटी ऑफ द डायलेक्ट। मतलब जो लोकल लैंग्वेज जो है बोल रहा है कि जो आधा पीपल जो थे मैग्यार बोलते थे, मैग्यार, और बाकी जो आधा है वो अलग अलग डायलेक्ट जो लोकल डायलेक्ट मतलब जो लोकल बोली था वो बोलते थे। तो ये क्या था यहाँ पे डिफरेंस जो क्या था हम लोग का, जो हम लोग का लैंग्वेज भी क्या था डिफरेंस था। आगे देखते हैं एरिस्टोटेस। हम लोग देखते हैं मैकिंग ऑफ जो नेशनलिज्म। अब आगे हम लोग देखते हैं एरिस्टोटेस। अब चलिए एरिस्टोटेस क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे एरिस्टोटेस क्या होते हैं। एरिस्टोटेस होते हैं जैसे कि जो रिच पीजन को हम लोग एरिस्टोटेस बोलते थे, या हम लोग एरिस्टोटेस जो है वो बोलते थे राजा महाराजा या नोबल्स, मतलब एरिस्टोटेस बोलते थे। तो यहां देखते हैं एरिस्टोटेस के क्या किया, बोल रहा है कि वो जो थे एरिस्टोटेस जो थे लैंड ओनिंग क्लासेस थे, मतलब जिनके पास क्या था जमीन था, जिनके पास क्या था लैंड था, टेरिटरीज था, वो लोग लैंड ओनिंग की थे। नेपोलियन से पहले जो है आपका जो प्रॉपर्टी रखने का अधिकार तो नहीं था ना, हम लोग पता है ना भी कोई बात बता रहा है जिसके पास क्या था लैंड ओनिंग क्लासेस थे। उसके बाद क्या रहा द डे दे कॉन्टेक्ट ईच स्टेट इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो द डिवीजन। बोले क्या कि इनके पास जो ऑनर मतलब इनका जो घर जो था वो शहर में भी था और कंट्री साइड में, मतलब गांव में भी बहुत बड़ा बड़ा इनका घर था। आगे क्या बोल रहा है द फ्रांस स्पोक द फ्रेंच लैंग्वेज। ये लोग क्या कर रहे हैं ना अपने जैसे हम आज देखो आज कुछ नहीं आता तो हम इंग्लिश बोलते हैं ना, तो ये लोग कहते हैं नहीं भैया बहुत अच्छा पढ़ने वाला, इस टाइप से हम लोग करते कि नहीं आओ इंग्लिश बोल रहा है वही। तो वो क्या बोला कि जो अपने जो लोग हैं जो फ्रेंच का जो लोग थे वो लोग जो है अपने आसपास जो अपने जो है क्लास में बात करने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते थे, ठीक है। और मैरिज भी लोग अपने में ही क्लास को मेंटेन करके रखते थे। मतलब कि जैसे कि आप देखे होंगे कि वहां पे कि राजा महाराजा जो अपने दूसरे राजा महाराजा शादी करते थे, ठीक है। जैसे हम लोग देखते थे फ्रेंच के जो हमारा एंटोनियो शादी का जर्मन की थी ना, बिल्कुल। रशियन रेवोल्यूशन में हम लोग देखे थे ना कि क्लास 9th में हम लोग ये चीज देखे थे ना कि जो है रशियन किंग जो है वो जर्मन की जो है महारानी एंटोनिया शादी किया था ना। चलिए आगे देखते हैं पीजेंट। वो है पीजेंट मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, पीजेंट जो था मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन थे और ये मिडिल क्लास, यहाँ पीजेंट मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन थे। और सबसे जो है दिक्कत में कौन था पीजेंट ही था, क्योंकि इन लोगों का कोई प्रिविलेज नहीं था। अब एक इसी बीच में इमर्ज होता है एक मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास कौन होते हैं, तो मिडिल क्लास वो लोग होते हैं जो ना तो पीजेंट जितना गरीब थे ना एरिस्टोक्रेट जितना अमीर थे। ये लोग जो थे जो आउटसाइड ऑफ द कंट्री का जो ट्रेड करके जो है वो लोग अर्न किए थे, तो प्रोफेशनल लोग थे, डॉक्टर इंजीनियर लॉयर ये सब लोग थे। ये लोग क्या थे मिडिल क्लास थे, एजुकेटेड जो थे, जो एजुकेटेड पीजेंट जो भी है आगे चल के जो है छोटा छोटा बिजनेसमैन बड़ा बड़ा बिजनेसमैन ये सब मिलकर जो क्या बना ये लोग बनाए जो है मिडिल क्लास बनाए थे। आगे बोल क्या रहा मिडिल क्लास क्या था, industrialization revolution, the growth of the towns and emerged communal classes where the
where existence was based on the population, the existence was based on the population for the market industrial business। कौन बोलते हैं, वो रहा है कि इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन आने के कारण जो है लोग जो है इमर्ज हुआ है, एक नया कम्युनिकल क्लासेस का क्या हुआ, इमर्ज हुआ, जिधर जैसे कौन कौन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स कौन कौन, डॉक्टर, इंजीनियर, ये लोग थे। ये लोग थे जो एजुकेटेड थे, क्या थे, एजुकेटेड थे। नॉन सोशल क्लासेस इमर्ज विद द ग्रोथ ऑफ द टाउन्स, इमर्ज ऑफ द कमर्शियल क्लासेस, एजुकेटेड क्लासेस, वेयर आइडेंटिटी जो है आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एंड जो है गेन पॉपुलैरिटी। और क्या हुआ कि ये लोग जो है इनका आइडिया था कि भाई हमारा जो है ना एक नेशन स्टेट बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए हम लोग का, नेशन स्टेट बनना चाहिए। और ये लोग जो है जो प्रिविलेज जो मिलता था, जो एरिस्टोक्रेट्स का जो है बर्थ प्रिविलेज और बर्थ मिलता था, इन लोग का विरोध कर रहा था। ये लोग क्या करता था, विरोध कर रहा था। आगे देखते हैं लिबरल, व्हाट, यहां देखते हैं कि व्हाट इज द, अच्छा लिबरल, सबसे पहले लिबरल सिस्टम फॉर्म, जैसे कि लिबरल सिस्टम में देखेंगे कि लिबरल में होता क्या है, मतलब फ्रीडम होता है, क्या था, फ्रीडम। बट लिबरल नेशनलिज्म, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म यूनाइट, बोला भैया कि लिबरल इज इक्वल टू नेशनलिज्म, मतलब बोल रहा है कि लिबरल प्लस नेशनलिज्म इज इक्वल टू, लिबरल प्लस नेशनलिज्म इज इक्वल टू आइडिया ऑफ नेशनलिज्म यूनाइटेड, मतलब आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, सॉरी लिबरलिज्म जो है, लिबरलिज्म जो है, आइडिया ऑफ लिबरलिज्म जो है आपका लिबरल प्लस नेशनलिज्म इज इक्वल टू द नेशनल यूनिटी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडिया ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये इसका मतलब क्या है, बोल रहा है कि पॉलिटिकली लिबरलिज्म स्टैंड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इक्वालिटी। देखिए यहाँ दो टाइप से होता है, एक पॉलिटिकली होगा, पॉलिटिकली क्या होगा, हम लोग पॉलिटिकली हम लोग मानेंगे कि भैया हम लोग को जो है इंडिविजुअल राइट और इक्वालिटी चाहिए, मतलब कि आपको जो इक्वालिटी बिफोर लॉ चाहिए, और जो प्रिविलेज जो एरिस्टोक्रेट्स को जो है बाय बर्थ मिलता है वो खत्म चाहता था लोग। ये ज्यादा था क्या, ये जो है आपका जो है लिबरल जो है किसका, ये जो है पॉलिटिकली बोल रहा है, लिबरल पॉलिटिकली हम लिख जाते हैं फ्रीडम फ्रॉम द लीव, जो पॉलिटिकली फ्रीडम क्या चाहिए था, कि पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए था कि सबको इंडिविजुअल का राइट होना चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम इंडिविजुअल होना चाहिए, इक्वालिटी सबके बराबर होना चाहिए, जो प्रिविलेज जो है एरिस्टोक्रेट्स को मिल रहा है वो प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इकोनॉमिक हम लोग का चाहिए लिबरल, इकोनॉमिक लिबरल चाहिए था फ्रीडम फ्रॉम मार्केट, भैया फ्रीडम फ्रॉम मार्केट, एबॉलिश द स्टेट, इंपोज रिस्ट्रिक्शन जो है ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। बोल रहा है कि हम लोग जो है लिबरल दो टाइप देखेंगे, एक देखेंगे पॉलिटिकली, दूसरा देखेंगे हम लोग क्या, इकोनॉमिकली। पॉलिटिकली में हमको राइट चाहिए था, इंडिविजुअल राइट चाहिए था, और दूसरा इक्वालिटी चाहिए था, और जो प्रिविलेज फ्रॉम बर्थ जो मिलता था, बर्थ के आधार पर जो प्रिविलेज मिलता था वो प्रिविलेज नहीं मिले। अब इकोनॉमिकली क्या चाहिए था हम लोग को, कि जो फ्रीडम फ्रॉम मार्केट मिलना चाहिए, मार्केट में फ्रीडम चाहिए था, जो भी हमारा जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन था, जो भी रिस्ट्रिक्शन था उसको क्या करना चाहिए हम लोग, क्या करना था हम लोग को, हटाना था। ठीक है, फिर से देखते हैं, हम लोग को पॉलिटिकली चाहिए था कि हम लोग को इंडिविजुअल को क्या चाहिए था, फ्रीडम चाहिए था, इक्वालिटी चाहिए था हम लोग को, बिफोर लॉ चाहिए था इक्वालिटी। और क्या बोल रहा है कि एरिस्टोक्रेट्स और जो है जो प्रिविलेज मिलता था, जो तो बर्थ के आधार पर प्रिविलेज मिलता था वो उन लोग को ना मिले, यही चाहिए था हम लोग को। हाँ, अब इकोनॉमिकली क्या चाहिए था, इकोनॉमिकली हमको चाहिए था फ्रीडम फ्रॉम द मार्केट एंड एबॉलिश द इम्पोज रिएक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड, गुड को यहां से वहां ले जाने में जो भी लोग रिस्ट्रिक्शन था वो हटा देना। जैसे कि आपको हम बताए थे कि मान लीजिए बहुत बड़ा टेरिटरी है, यहाँ से अलग राजा का रूल है, यहाँ अलग राजा का रूल है, यहाँ अलग राजा का रूल है, ये जो सामान है यहाँ से यहाँ ला नहीं सकता था क्योंकि इसका रिस्ट्रिक्शन लगा तो दूसरा में जा नहीं सकता। और क्या था कि यहाँ पे ले भी जाते हैं, अगर आप यहाँ पे ले भी जाते हैं तो यहाँ पे अलग करेंसी को चेंज करना पड़ेगा, फिर यहाँ जो यहाँ करेंसी चेंज करना, फिर यहाँ करेंसी, मतलब इतना करेंसी चेंज करना पड़ता। पूरा फ्रांस में जो है आपको जो है 32 था, ठीक है 32 था। अब उसके बाद क्या क्या चेंज कर दिया गया, इसमें 2 कर दिया, 2 करेंसी ला दिया गया। दो चीज याद रखिएगा आप लोग, इसमें मतलब चेंज TTNT, TTNT, TTNT क्या था, पहला हम लोग का हम लोग का टैरिफ था, दूसरा था हम लोग का ट्रांसपोर्ट, तीसरा था जो हम लोग का ट्रांजैक्शन,
कोई दिक्कत? तो हम लोग टी टी एंड टी में था, क्या था? टी से आपका क्या था? टी से टैरिफ, टी से ट्रांसपोर्ट और टी से ट्रांजिशन। ये तीनों जो है अच्छा फ्लुएंट काम कर दिया गया कि भैया हम लोग को कहीं में जाने में, कोई भी कहीं भी फ्रांस में कहीं जा रहे थे, कहीं भी आपको टैरिफ नहीं लगेगा। दूसरा चीज, ट्रांसपोर्ट का सुविधा बेहतर बनाया गया। तीसरा चीज, ट्रांजेक्शन, भैया जो अलग अलग करेंसी था ना, वो करेंसी 2 ला दिया गया, 32 से जो है कहां कर दिया गया? 2 करेंसी बस कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, इसमें क्या कहेगा जो है 1834 में जो है जुलबरीन बनाया गया। बुलबरीन के ससुरा भाई जुलबरीन, देखा है ना? हाँ बिल्कुल भाई। बोला कस्टम यूनियन अबॉलिश द टैरिफ बैरियर, रिड्यूस द करेंसी। ठीक है, क्या किया है? जो कस्टम यूनियन जो है, हम अभी आपको हम बताएं कि कस्टम यूनियन में क्या क्या चेंज हुआ। चेंज हुआ टी टी एंड टी, यानी कि पहले का था, पहले का हुआ आपका जो चेंज हुआ, पहले आपको लगाया गया कि हम लोग का जो टैरिफ का क्या गया, सबसे पहले टैरिफ हटाया गया। दूसरा ट्रांसपोर्ट सुविधा अच्छा किया, और ट्रांजेक्शन के लिए जो है 32 करेंसी था, 32 करेंसी था, अब उसको क्या कर दिया? कम करके 2 कर दिया, रिड्यूस कर दिया गया। क्या रिड्यूस ऑफ द नंबर ऑफ द करेंसी कर दिया ना, कि जो पहले क्या था वो क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे, क्या कहा जा रहा है? यहां हम लोग देखेंगे, यहां पे बोल रहा है कि भैया 2 करेंसी ला दिया गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि यूनियन एबॉलिश, बोल रहा है कि जो एबॉलिश टैरिफ एंड द बैरियर ऑफ ये टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर, चलिए तो हम लोग यहां पे थे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या हम लोग को देखना कि यहां पर ना एबॉलिश बोल क्या रहा, द यूनियन एंड एबॉलिश द टैरिफ बैरियर, टैरिफ बैरियर खत्म हो जाए, प्रमोट द नेटवर्क रेलवे। तो आपको नहीं तो बताया ना, अभी तो ही बताया, टीटीटी बताया ना आपको, टी टी एंड टी, टी 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 एंड टी बताया ना आपको। क्या था ये? बिल्कुल सही, टैरिफ, ट्रांसपोर्ट, ट्रांजेक्शन। क्लियर? चलिए आगे, अब क्या देख रहा है? जो है न्यू जो है, न्यू का जो है कि जो है कंजर्वेटिव इन 1857। अब क्या होता है 1857 में? कहानी ये चेंज होता है। कहानी चेंज क्या होता है? यहां पे नेपोलियन वाटरलू होता है, वो बैटल ऑफ वाटरलू। क्या बैटल ऑफ वाटरलू होता है? बैटल ऑफ वाटरलू होता है। इसमें क्या होता है ना कि जो है नेपोलियन, यानी जो नेपोलियन वर्सेस प्रैब होता है, PRAB, PRAB। अब भैया प्रैब क्या होता है? प्रैब से P से प्रूशिया, PR से रशिया, A से P से प्रशिया, R से रशिया, P से आपका ऑस्ट्रिया, और आपका B4 ब्रिटेन, B4 ब्रिटेन। तो हम लोग क्या देखते हैं कि प्रैब में देखते हैं प्रूशिया, रशिया, ब्रिटेन, ये सब मिलकर जो है नेपोलियन के साथ वार करता है, जिसका नाम क्या होता है? वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू। कब होता है ये बात? ये होता है जो है 1815 में। कब होता है? 1815 में होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे, चलिए अब होता है वाटरलू। अब क्या होता है वाटरलू में जो है बैटल जो है हार जाता है। कौन हार जाता है? नेपोलियन हार जाता है। उसके बाद वापस कंजर्वेटिव का सरकार आ जाता है। ठीक है, वाटरलू का सरकार आ जाता है, कंजर्वेटिव का सरकार आ जाता है। तो क्या होता है इसके बाद? इसके बाद क्या होता है कि वापस कंजर्वेटिव का सरकार आता है, तो बर्बन की जो है बर्बन डायनेस्टी को वापस क्या करता है? रिस्टोर कर देता है। वापस बर्बन डायनेस्टी को फ्रांस में रिस्टोर कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है कि भैया फ्रांस में जो है जितना भी टेरिटोरीज जो था, जो बाहर का जितना भी जो नेपोलियन जो है टेरिटोरी के एनेक्स किए थे, वापस क्या करता है? लोग अपने में क्या करता है? फ्रांस जो है इसको क्या करता है? फ्रांस जो है जितना भी नेपोलियन
टेरिटोरी को अनेक्स किए थे वो सब उनसे कंट्रोल छीन लेता है। ठीक है, आगे और क्या करता है कि जो सीरीज ऑफ स्टेट वेयर सेट ऑफ द बाउंड्रीज ऑन द फ्रांस एंड प्रिवेंट, बोला क्या है, मान लीजिए फ्रांस का बाउंड्री है तो यहाँ यहाँ जो है अपने में क्या करता है, ये लोग जो है बांट लेता है आसपास के टेरिटोरीज को। क्यों? क्योंकि भैया आगे चल के फ्रांस में क्या ना करे, एक्सपेंड ना करे, इसीलिए क्या करता है, टेरिटोरी क्या कर लेता है, लोग बांट लेता है। ठीक है, आगे कौन बांटता है, प्रैब बांटता है। कौन बांटता है, प्रैब। प्रैब में कौन था, प्रूशिया, पी से प्रूशिया, आर से रशिया, ए से ऑस्ट्रिया और सॉरी पी से प्रशिया, आर से रशिया, ए से आपका ऑस्ट्रिया और बी फॉर ब्रिटेन, तो प्रैग। ठीक है, फिर से प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन। ठीक है, प्रैग देश जो है इसका अटैक करता है और हरा देता है वाटर लुक, उसके बाद ये चीज होता है। आगे क्या करता है, चेंज अंडर द ट्रीटी ऑफ वियना। वियना में जो है बोलता है थ्रू द किंग द नीदरलैंड विच इंक्लूडेड द बेल्जियम इज सेट अप टू द नॉर्थ गोयना एंड एडेड टू द पारामाउंट एंड द साउथ। किंगडम ऑफ द नीदरलैंड जिसको क्या करता है, इंक्लूड कर देता है बेल्जियम में, क्या करता है, इंक्लूड फ्रॉम बेल्जियम विच सेट अप टू द सेट ऑफ द गोयना इज एडेड टू द पारामाउंट, मतलब क्या करता है, ऐड कर देता है। ठीक है, प्रूशिया वे आर गिवन द इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटोरीज एंड इट द वेस्टर्न फ्रंटियर वेयर द ऑस्ट्रिया वाज द गिवन टू कंट्रोल द नॉर्थ इटली। क्या कर आधा जो है प्रूशिया को क्या मिल जाता है, प्रूशिया को मिल जाता है वेस्टर्न फ्रंटियर और ऑस्ट्रिया को क्या मिल जाता है, ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली मिल जाता है। ठीक है, चलिए और जो है नॉर्थ इटली मिल जाता है, ये क्या करता है, अपने अपने में लोग बांट लेता है। ठीक है, क्या करता है, बांट लेता है हराने के बाद। रशिया गिवन टू द पोलैंड, रशिया को क्या मिल जाता है भैया, तो रशिया को मिल जाता है, रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ द पोलैंड, रशिया को क्या मिल जाता है, पोलैंड, व्हाइल द प्रूशिया वाज गिवन एट द प्रोपोर्शन ऑफ द जो है सोनॉक, जो रशिया को जो मिल जाता है, जो सोनॉक जो है रशिया को क्या मिल जाता है, दिखा देंगे, रशिया को मिलता है पोलैंड, प्रूशिया को मिलता है सोनॉक। ठीक है, आगे एंड बोर्ड है बर्बन डायनेस्टी वाज द रीस्टोर्ड इन फ्रांस, और फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी का करता है वापस ला दिया जाता है। ठीक, और क्या होता है, ए सीरीज ऑफ द स्टेट क्रिएटेड इन द फ्रेंच बाउंड्री ऑफ टू प्रिवेंट द फ्रेंच एक्सपेंशन इन द फ्यूचर। हम आपको बताए ना कि भैया कि जो है यहाँ पे जो है बच्चों, यहाँ पे जो है इस पूरा जो टेरिटोरीज को, ये टेरिटोरीज को जो है, ये पूरा टेरिटोरीज क्या करता है, लोग ना एनहैक्स कर लेता है, ये पूरा टेरिटोरी क्या करता है, एनहैक्स कर लेता है कि भैया बाद में आगे चल के जो है रशिया, अब ये क्या बन गया, यहाँ से पूरा टेरिटोरी क्या बन गया, ये किसी और का पार्ट बन गया, यहाँ क्या कर दिया गया, फ्रांस को छोटा कर दिया गया, इनका जो आउटर बाउंड्री का किया, कोई कब्जा कर लिया, ये लोग प्रैब जैसे आपस में क्या किए, बांट लिए। देखे ना अभी हम लोग कि किसको क्या, रशिया को पोलैंड मिला, आपको वहां पे फ्रंटियर जो है ऑस्ट्रिया को क्या मिला, ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली मिला, ये सब हम लोग देख चुके हैं। और मेनली इन जो है इन्वेजन वाज द रिस्टोर्ड बाय द मोनार्कीज दैट हैज बीन द ओवरथ्रो। और आपको देखिएगा 29 स्टेट को जो है छेड़छाड़ नहीं करता, कोई अनचेंज रहता है, अनटच रहता है, क्लियर है। आप देखिए अब क्योंकि कहानी हम लोग का कहां तक आ चुका है, कहानी हमारा आ चुका है, कहानी स्टार्ट हुआ था 1789 से, 1789 से कहानी स्टार्ट हुआ था। 1799 में नेपोलियन आए थे, नेपोलियन जो है 1804 में नेपोलियन कोड लाते हैं, और उसके बाद 1815 में वाटरलू का वार होता है। उसके बाद की कहानी अब स्टार्ट होता है कहां से हम लोग का, यहां से, रिवोल्यूशनरी से। अब रिवोल्यूशनरी कौन थे, जो मोनार्की नहीं चाहते थे, वो लोग जो है जो मोनार्की से मोनार्की को हटाना चाहते थे, वो लोग है रिवोल्यूशनरी। आगे क्या कह रहा है, एक कॉम्युनल जो है कम्युनिमेंट ऑफ द अपोजेस द मोनार्की हैड बीन ओवरथ्रो बाय द नेपोलियन। जो नेपोलियन द्वारा मोनार्की को उखाड़ फेंका गया था, वो वापस क्या गया था, रिस्टोर हो चुका था। ठीक है, वापस क्या हो चुका था, रिस्टोर हो चुका था। ठीक है, वापस रिस्टोर हो चुका था। ठीक है, आगे वापस क्या हो चुका था, वो रिस्टोर हो चुका था। अब क्या बोल रहा है कि रिवोल्यूशनरी, सॉरी, ठीक है, ठीक। अब देखिए एक आप नाम हम लोग को इसे पढ़ना है, जैसिपी मैजिनी। क्या पढ़ना है, जैसिपी मैजिनी। जैसिपी मैजिनी को जो है, जैसिपी मैजिनी बोर्न ऑन द ग्वाइना इन, आपका कब जन्म लेते हैं,
1805 में जन्मे थे। 18 जो है 1805 में जन्म लिए थे। कब लिए थे? 1805 में लिए थे। ये जो है मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी, वो मेंबर थे किसी सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कैरोबिनरी जो है था, कार्बोनरी, उसका क्या थे वो कार्बोनरी का जो था मेंबर थे सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कैरोबिनरी जो है। हुआ क्या ना कि अब जो है क्योंकि फ्रांस में जो है आपका है क्या बन चुका था मोनार्की, या पूरा देश में जो है पूरा यूरोप में जो है मोनार्की था। तो जो लोग जो लिबरल सपोर्ट करते जो चेंज चाहते थे, जो मोनार्की को कराना चाहते थे, वो लोग सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करना स्टार्ट कर दिए थे। तो सीक्रेट सोसाइटी इसलिए क्योंकि अगर कोई देखा या कोई जान गया तो उस लोग का तो बंद कर देगा या लोग को जेल में भेज देगा, इसलिए सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करना स्टार्ट किया था। जेसीपी मैगजीनी जो थे हमारे, वो जो थे वो फाउंडर थे क्या, यंग इटली इन मार्सिलिस एंड यंग यूरोप इन बर्ने, ये दो जगह किए थे। यंग इटली कहां किए थे? मार्सिलिस में, और यंग यूरोप कहां पर थे? बर्नी में। ये बिलीव, इनका बिलीव क्या था कि बिलीव इन द यूनिफिकेशन ऑफ द इटली इनटू द रिपब्लिक। बोले भैया कि हम, उनका बिलीव ये था कि हम जो इटली का करें यूनिफिकेशन करेंगे, एकीकरण करेंगे, क्या करेंगे? एकीकरण, और उसको आजाद कर देंगे। किससे? हम लोग जो है मोनार्की से क्या करेंगे? इटली को आजाद कर देंगे। ठीक है, आगे द आइडिया ऑफ जेसीपी मैगजीनी दैट बिलीव दैट, अब जेसीपी मैगजीनी का क्या था? उनका मानना यह था कि बिलीव दैट द गॉड हैड टू इंटेंड नेशन टू बी ए नेशनल यूनिट ऑफ द मैनकाइंड। जो हमारा जो है जो नेशन, उनका बिलीव है तो गॉड जो वाला जो हमारा नेशन जो है वो एक यूनिट है, एक हमारे लिए सबके लिए क्या है? एक मैनकाइंड है। ठीक है, आगे जहां बोलते हैं हाँ, जहां ड्यूक मेटरनिक जो चांसलर होते हैं कहाँ के? ऑस्ट्रिया के। तो ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं वियना में जो है, देखिए वियना जो होता है, वियना कहाँ पर था? ऑस्ट्रिया में। और ऑस्ट्रिया का ही अगर मान ली मीटिंग आपके घर होगा तो आप ही ना होस्ट कीजिएगा उसको, तो वही क्या करते हैं? उसको होस्ट करते हैं कौन? ड्यूक मेटरनिक। और ड्यूक मेटरनिक जो थे ऑस्ट्रिया के क्या थे? वो चांसलर थे। ठीक है, आगे बोले क्या, मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोसाइटी जो है सोशल ऑर्डर विन द फ्रेम। हाँ यार देख, दो बात बोले थे, ये दो बात बोले थे, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अच्छा, ये किसके बारे में बोले कि सोशल के यानी समाज के सबसे बड़ा दुश्मन किसको बोले? इस समाज के सबसे बड़ा दुश्मन किसको बोले? जेसीपी मैगजीनी को बोले थे। किसको बोले थे? वो जेसीपी मैगजीनी को बोले थे। ठीक है, कौन? ड्यूक मेटरनिक साहब बोले समाज के सबसे बड़ा दुश्मन किसको बोले थे? ये जेसीपी मैगजीनी को बोले थे। और दूसरा बात क्या बोले थे? व्हेन फ्रांस नीड्स रेस्ट ऑफ यूरोप कैचिंग कोल्ड। ये बात दूसरा क्या बोले थे कि अगर फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप में क्या रहता है? सर्दी हो जाता है। ठीक है, आगे यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे एज ऑफ रिवॉल्यूशन। अब क्या होता है ना, यहाँ पे थोड़ा बहुत रिवॉल्यूशन होता है। यहाँ पे रिवॉल्यूशन क्या होता है देखते हैं। जुलाई 18 जो है 1830 में जो बर्बन किंग ऑफ द फ्रांस वेयर द आउटसोल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज द। होता क्या ना कि थोड़ा लोग जो है ना, लोग जो है खुश नहीं रहता है, लोग खुश नहीं रहता, लोग विद्रोह करना स्टार्ट करते हैं, जगह जगह विद्रोह होने लगता है। तो क्या करते हैं हमारे जो है लुईस फिलिप जो होते हैं, जो हमारे जो यहाँ फ्रांस का जो राजा थे, वो क्या करते हैं लुईस फिलिप की जो है फ्रांस में जो है लुईस फिलिप जो है वो थ्रो, उन्हें क्या करते हैं गद्दी हटाना नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की हाफ ब्रेक मिलता है। मोनार्की था, अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का आधार पर मोनार्की चलेगा। तो क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस मोनार्की, मतलब जो सरकार चलेगा वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन और मोनार्की दोनों पे चलेगा। ठीक है, चलिए वह जुलाई रिवॉल्यूशन। अब देखो हम आपको क्या बताते हैं, जब फ्रांस में कुछ चेंज होगा, फ्रांस मतलब फ्रांस आ जाएगा तो प्रदेश में क्या जाएगा? हो जाएगा। या फ्रांस क्या हुआ कि फ्रांस में क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की हुआ, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना होगा ही होगा, ये फिक्स होगा ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे क्या देखते हैं कि जुलाई रिवॉल्यूशन क्या होता है? जुलाई रिवॉल्यूशन, जुलाई में क्या होता है? बेल्जियम जो है वो है जो बेल्जियम किस नीदरलैंड से बाहर नहीं, जो क्या बोलता है बेल्जियम ब्रोकन अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। क्या होता है? वो अलग हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए क्या हो रहा है अब? क्या होता है? जो ग्रीक वेयर द ग्रीक हैज बीन द, अब देखो ऑटोमन एम्पायर में जो है ग्रीक, अब दूसरा क्या देखेंगे? ग्रीक। हम लोग तो नीदरलैंड देख लिए, अब देखेंगे ग्रीक। ग्रीक जो है वो ऑटोमन एम्पायर का जो है किंगडम जो है 15th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर जो है ग्रीक को क्या था? कैप्चर कर लेता। ग्रीक जो बोला जाता है कि जो पालना है, जो यूरोप का पालना बोलते हैं, यानी यूरोप का क्या है? पालना, जहां से यूरोप जो है स्टार्ट हुआ है, यूरोप का जहां से उदय हुआ है, जो कृष्णा नदी का वहां से उदय हुआ है। तो ग्रीक जो था पूरा यूरोपियन कंट्री था, ग्रीक को जो है बहुत
वहां से लोग चाहता था कि हम किससे आजाद कर ले, ऑटोमन एम्पायर से आजाद कर ले। ठीक है, तो ये जो सिलसिला जो था, ये स्ट्रगल तो बहुत दिनों चल रहा था। ये जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था 1821 में। स्ट्रगल कब स्टार्ट हुआ था, जो है ग्रीक जो है स्टार्ट हुआ था 1821 में। लेकिन जो अब ऑटोमन एम्पायर क्या था, एक मुस्लिम एम्पायर था। ऑटोमन एम्पायर क्या है, एक मुस्लिम एम्पायर है। तो भैया वहां से आजादी चाहिए था लोग को, तो ये लोग स्टार्ट करता है। बाद में जो है आजादी कब मिलता है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से जो आजादी मिलता है इनको 1832 में आजादी मिलता है। स्टार्ट कब होता है रिवोल्यूशन का, 1821 से स्टार्ट होता है, और आजादी कब जाकर मिलता है 1832 में। कोई दिक्कत, चलिए आगे। अब यहां हम देखते हैं कि एक जो राइटर थे जो ग्रीक वार इंडिपेंडेंस में जो है बहुत उनका जो है भूमिका है, उनका भूमिका है। इनका नाम क्या था, लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन जो था एक इंग्लिश पोएट थे जो अपने कविता द्वारा लोगों को जो है मोटिवेट और इंस्पायर करते थे इसके खिलाफ कि भैया जो है हमारा जो ग्रीक को आजाद करने के लिए वो जो है एक अच्छा सा पोएट या कुछ भी जो है लिख के लोगों के अंदर जो है ना इंस्पिरेशन जो बनाते थे। ठीक है, आगे हम लोग कहानी यहां तक पहुंच चुका है, यहां तक कहानी आ चुका है। आई थिंक जो हाफ द सिलेबस हम लोग कवर कर चुके हैं। तो एक बार हम लोग थोड़ा बहुत जो है ना पीछे से रिकैप कर लेते हैं, जिससे हम लोग होगा ना कि आगे तो बढ़ना ही है और पीछे से कुछ छूटना नहीं चाहिए, इसलिए हम रिकैप के लिए थोड़ा सेशन बना के रखे हमने। यहाँ पे देखिए सबसे पहले राइजिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ा था। इसमें सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो है यहाँ पे नेपोलियन जो है आया था। नेपोलियन आया था जो है 1799 में आया था। ठीक है, 1799 में नेपोलियन आया था। नेपोलियन आता है यहाँ से, नेपोलियन का फॉल होता है। नेपोलियन का फॉल होता है, नेपोलियन जो है इसके बीच में लगे एक चीज और यहाँ पे इसके बाद जो है नेपोलियन आता है 1804 में जो है नेपोलियन कोड लाता है। जिसको हम सिविल कोड भी बोलते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे नेपोलियन कोड के बाद जो है यहाँ पे फ्रांस जो है यहाँ पे नेपोलियन फॉल होता है, यानी कि क्या होता है, बैटल ऑफ वाटरलू होता है। वाटरलू के बाद हम यहाँ पे आते हैं कि जो वाटरलू के बाद जो है यहाँ पे क्या होता है, देश तो वापस कंजर्वेटिव आ जाता है। तो कंजर्वेटिव का शासन जो है 1815 से चलता है यहाँ तक। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या होता है कि भैया रिवोल्यूशनरी का शासन आता है। यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की हो जाता है ना, यहाँ पे क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आता है। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आता कब है, 1830 में आता है। कब आता है, कॉन्स्टिट्यूशन 1830 में। ठीक है, उसके बाद हमें रिवोल्यूशनरी एज आता है 1830 से लेके 1848 तक। ठीक है, आगे यहां क्या होता है, इस टाइम में होता क्या है जो है 1848 में जो है यहाँ पे तो हाफ ब्रेकअप हुआ आता है, यहाँ फुल ब्रेकअप हो जाता है। मतलब वो वाला ब्रेकअप नहीं, ये वाला ब्रेकअप करना है। यहाँ ब्रेकअप क्या होता है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की होता है और यहाँ पे पूरा क्या होता है, रिपब्लिक हो जाता है। क्या होता है, यहाँ क्या आता है, रिपब्लिक हो जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझना है। फिर से यहाँ पे बस पढ़े कि ये 1830 में जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आता है और 48 में जो रिपब्लिक बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे। रोमांटिसिज्म अब हम लोग देखते हैं। A cultural movement which the South to develop the particulars of national sentiment and criticize the ग्लोरिफिकेशन ऑफ द रीजन। मतलब भैया रीजन का जो है जो उसको मतलब क्या करे, उसको कम करे एंड द सेंस ऑफ द फोकस इंस्टेंट ऑफ द इमोशन। किसके आधार पर बनता है, इमोशन जो है आपका इमोशन कॉमन इमोशन इन्वेशन और जो है माइथिकल। मतलब कहने का ये मतलब है कि ये जो है आपका जो है यहाँ रोमांटिज्म मतलब होता है कि देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति जो इमोशन, देश के प्रति जो भावना वो हमारे अंदर जागरूक किया गया। क्योंकि देखिए हमारा जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी जो लेखक को, जो पोएट, जो वो लोग का बहुत बड़ा योगदान था, यही बताना चाह रहा है रोमांटिज्म में। क्या बोला था जर्मन फिलोसोफर क्या थे, जो जोनास गोल्डफ्राइड had tried to discover the culture among the common people through the folk। उनके सॉन्ग द्वारा, उनके पोएट द्वारा, उनके क्या था जो गाना, जो खिस्सा कहानी वाला जो गाना होता है वो गाना, वो सब पोएट द्वारा लोगों के बीच में जो है क्या कर रहे थे, लोगों के बीच में जो है
प्यार का भावना जागृत कर रहे थे। क्लियर है? चलिए आगे, अब हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलेशन, पॉपुलर रिवॉल्ट। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। द ईयर ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। उस समय था, उस समय की बात है जब पूरा जो था यूरोप में जो है हर जगह भूखमारी और बहुत जो कठिन हो चुका था, भूखमारी जो है बहुत ज्यादा हो चुका था। उस समय क्या था, अब उसका रीजन क्या था कि लोग जो है, लोग का फसल जो है हो नहीं पा रहा था। पीजेंट का जो है, पीजेंट का फसल नहीं हो पा रहा था। पीजेंट अपने गांव घर छोड़कर शहर में आते, ऐसे थोड़ी कि शहर में आएंगे मस्त आपको लाइफ मिल जाएगा, नहीं। शहर में आके लोग का और बदतर लाइफ हो चुका था, क्योंकि शहर में पॉपुलेशन ग्रोथ हो चुका था। पॉपुलेशन जब ग्रोथ होगा तो अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होगा और आपका फसल नहीं होगा तो डिमांड क्या, फूड का डिमांड तो बढ़ जाएगा। अब फूड का डिमांड बढ़ेगा या कुछ भी होगा तो लोग किसको दोष देते हैं, तो सरकार को देख लेते हैं, रोज राजा को दोष देते हैं। तो वो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पे वैसा ही हुआ, जब यहाँ पे जब शहर में जब पॉपुलेशन क्या हो गया, बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो गया, लोग माइग्रेट करना स्टार्ट किया। कहाँ पे, टाउन साइड, कहाँ पे, टाउन साइड। और वहां पे जो है ओवर क्राउडेड एरिया यानी स्लम बनाने लगे। लोगों को जॉब नहीं मिल रहा था तो लोग अब गुस्सा थे, लोग गुस्सा हो जाने का लोग कहाँ पे, रोड पे उतर गए, विद्रोह करना स्टार्ट कर दिए। और इसी कारण क्या था, मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्री वेयर नो स्पीक जो है स्पीकर ऑफ द जॉब देन द एम्प्लॉयमेंट। वो जितना जब जॉब ही नहीं था उतना ज्यादा क्या चुका था, एम्प्लॉयमेंट हो चुका था। अब लोगों को बीच में गुस्सा आया। पॉपुलेशन फ्रॉम द जो है जो रूरल हम पता ना आपको कि पॉपुलेशन फ्रॉम द रूरल एरिया माइग्रेट द सिटी फ्रॉम द लिविंग द ओवर क्राउडेड एरिया। जो गांव का लोग अगर मान लो फसल खराब हो गया तो गांव सब शहर कमाने आए, वहां पे लोग जो शहर में आए तो शहर में बहुत ज्यादा, शहर में लोग स्लम में यानी पट्टी में रहना स्टार्ट किया लोग स्लम एरिया। द राइजिंग ऑफ फूड पीसेस, राइजिंग ऑफ द फूड पीसेस एंड द ईयर ऑफ द बैड हार्वेस्ट, द स्प्रेड ऑफ द जो है क्या पॉपुलेशन। मतलब यार टाउन में जो था फसल तो खराब हो चुका था, अब फसल खराब होगा तो फूड ग्रेन्स का प्राइस क्या होगा, हाई होगा कि नहीं होगा। अब फूड ग्रेन्स का प्राइस हाई होगा और यहाँ पे पॉपुलेशन जो है हाई हो रहा है, तो भैया उसका डिमांड तो पूरा नहीं कर पाएगा। जब डिमांड पूरा नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, जब डिमांड पूरा नहीं कर पाएगा तो वहां लोग क्या हो, सड़क उतरेंगे, लोग किसके प्रति बेटी करेंगे, लोग को ले महंगाई किसके कारण बढ़ा है, महंगाई कारण। तो लोग राजा को हटाएंगे तो क्या करता है यहाँ से, याद देखिए, ये डेट याद रखिएगा, 1848 में the population of the Paris come into the road and Louis Licquard the post जो है स्प्लिट, मतलब वहां भागने तक क्या किया, उनको मजबूर किया। पॉपुलेशन जो पूरा है वो कहा रोड पर आ गया और राजा को कहा किया, वहां से भागना पड़ा। चलिए आगे, नेशनल असेंबली एंड द प्रोक्लेम एज द रिपब्लिक। और बाद में नेशनल असेंबली क्या बोला कि जो सिका हो चुका है, रिपब्लिक हो चुका है, ठीक है। एंड द ग्रांटेड टू सफरेज ऑल द एडल्ट मेल्स अबाउट इतना, बोला भैया कि जो सबको ग्रांट दिया कि सबको वोट देने का अधिकार दिया, गारंटी दिया कि आपको सबको काम करने का अधिकार देंगे। और 1847 में इसी के बाद बोल रहा है, क्या आपको बताया ना फ्रांस में कुछ भी होता है या उससे पहले या उसके बाद कुछ ना कुछ घटना होता है, या सिलेसिया रिवोल्ट का बता रहा है। यहाँ वेबर ऑफ सिलेसिया रिवोल्ट एंड अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन विद द कॉन्ट्रैक्टर। होता क्या है, सिलेसिया जो था वेबर्स का एक विलेज था, वहां जो था जो बुनकर जो होते हैं ना, वहां बुनकर के पास कोई काम नहीं था, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्टर इस बात का फायदा उठा रहे थे। कॉन्ट्रैक्टर जो थे वेबर के पास कोई काम ना होने का फायदा उठा क्या रहे थे कि उनको जो है कम प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे, उनसे काम करा रहे थे। जब वेबर्स बोले कि नहीं भैया, हाँ वेबर बोले कि हमको मेरा प्राइस थोड़ा बढ़ाइए, तो कॉन्ट्रैक्टर उनको काम देना बंद कर दिया। पहले जितना काम दे उतना काम नहीं दिए, उससे कम पैसा देने लगे। तो अब जो वेबर्स तो गुस्सा होकर जो है किस पे अटैक कर देते हैं, वो जो है कॉन्ट्रैक्टर के घर पे अटैक कर देते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर के घर पे अटैक करके कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, मारते पीटते। कॉन्ट्रैक्टर भाग के आर्मी के पास जाता है, बाद में इस रिवॉल्ट में जो कुछ लोग मारे भी जाते हैं। यही सिलिसिया रिवॉल्ट है, ठीक है। ये हम लोग कब हुआ था सिलिसिया रिवॉल्ट, 1845 में हुआ, ठीक है। आगे अब क्या बोला, द रिवॉल्ट वाज लीडेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास। रिवॉल्ट को लीड कौन किया था, एजुकेशन मिडिल क्लास, who combined a demand for the constitution with the nation unification। अब जो है जो रिवॉल्यूशनरी ऑफ द लिबरल,
अब लिबरल जो थे, जो इस जो हटा दिए थे फ्रेंच में, अब वो हर जगह जो क्या चाहते थे, वो हर जगह चाहते थे भैया कि हमको क्या मिले, हमको कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की या हमारा अधिकार मिले। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। बोरा मई 1857 मेंबर ऑफ द, अब यहाँ देखते हैं हम लोग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में क्या घटना हुआ था। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का घटना देखिए, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, हमारा बहुत मजा आएगा। वो क्या था कि 18 मई 1848 में जो है बहुत सारे लोग जो एसोसिएशन बनाते हैं, कितना का रिप्रेजेंटेटिव रहता है, इतना लोगों का जो है बनाते हैं, कहा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में मीटिंग करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन लेके जो है राजा के पास जाते हैं। अब एक बात बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन लेकर राजा के पास जाएंगे तो राजा खुद जा रहे भैया, अरे कहीं बना क्या है, अरे भैया क्या, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन बना के राजा के पास जाइएगा कि लीजिए आपका पावर का लिमिट करने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन बना के लाए, आपका अधिकार थोड़ा कम करने के लिए, तो खुद जगह भैया ये आप आए बहुत बाहर आ गए, ऐसे करेगा राजा? नहीं, गए वो लोग 18 जो है 1830 जो है, जो 831 मेंबर थे, कितना मेंबर थे, जो 838 मेंबर गए, इसमें ज्यादातर जो लोग थे, ज्यादातर ही लोग जो थे मिडिल क्लास के थे, क्योंकि पीजन का डिमांड ये माने, पीजन का डिमांड इसमें लेकर गए नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन में, और वुमेन का अधिकार नहीं दिए थे लोग, तो ना वुमेन का सपोर्ट है इनके पास, ना पीजन का सपोर्ट। अरे सीधे जाते हैं किसके पास भैया, राजा के पास जाके बोलते क्या, जाके बोलते हैं प्रुशिया के किंग के पास जाते हैं, किसके पास जाते हैं, प्रुशिया के किंग के पास जाते हैं, और जाके बोलते हैं कि सुनिए ना, हम आपके लिए क्या, आपका पावर को लिमिट करने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन बना के लाए, आप इसका अडॉप्ट कर लीजिए और आप बन जाइए क्या कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। राजा बोलता अच्छा भैया, कितना लोग, बहुत आदमी पीछे पूरा आदमी नहीं पड़ा हुआ। राजा देखता अच्छा जी, पीजन का सपोर्ट नहीं था, वुमेन का सपोर्ट था ही नहीं, चीजों का भरपेट मारता है, उसका क्या करता है, भेज देता है। ठीक है, चलिए तो क्या पे घटना तुम आगे बता दें, तो देखते हैं क्या आगे होता है। यहाँ क्या था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वर्टेड इन द चर्च टू द संत पॉल, द चर्च को जो है पार्लियामेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द जर्मनी। इट वाज अपोज्ड बाय द पर्शियन किंग एंड द लॉस ऑफ द बेसिक राइट, बेसिक सोशल राइट ऑफ द गिवन बाय द वर्कर्स एंड वुमेन। वुमेन्स और जिसका है वुमेन्स और नो राइट ऑफ द गिवन द वर्कर्स को कोई राइट नहीं दिया गया था, और वुमेन को कोई राइट नहीं था, तो दोनों का सपोर्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। और क्या दोनों का सपोर्ट नहीं मिलता तो क्या होता है, आया जाता है राजा इनको फिर क्या करता है, पीटता है। And fought for the autocracy monarchy to the same changes to tell them beyond and with, बोलते हैं कि लोग क्या करिए, चेंज कर दीजिए, क्या कर दीजिए आप, चेंज कर दीजिए, किसमें चेंज कर दीजिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन जाइए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते क्या, मैकिंग ऑफ द जर्मन एंड इटली, यूनिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जर्मनी का यूनिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद इटली का देखेंगे, फिर ब्रिटेन का स्ट्रेंथ कैसा ब्रिटेन है वो देखेंगे। क्लियर है, तो विजुअलाइजेशन चैप्टर खत्म। चलिए क्या होता है कि जर्मनी में जो है ऑटोमन बिस्मार्क कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ द प्रशियन आर्मी जो है ब्यूरोक्रेसी टुक एट द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर द नेशन यूनिफिकेशन। देखो प्रुशिया का जो किंग जो था, प्रुशिया का किंग जो है इनको तिलक लगा के बिस्मार्क को लगता है ये लो जाओ और पूरा जो है क्या करो, आप जर्मनी में क्या कर दो, तुम यूनिफिकेशन कर दो। ठीक है, तो भेजते ये क्या करते, ये जो है 7 ईयर वार लड़ते हैं। ठीक है, अब बाद में प्रुशिया 7 ईयर वार का जो है जीत जाता है, क्या करता है, जीत जाता है, और जीत जाता है 7 ईयर वार जीत जाता है, कंप्लीट द प्रोसेस यूनिफिकेशन। 7 साल लगता है यूनिफिकेशन करने में, और 7 साल जो है लड़ाई में कौन जीतता है, प्रुशिया जीत जाता है। और केजर विलियम सेकेंड, किसको, केजर विलियम सेकेंड जो है, जो उसको क्या बना देते हैं, वो प्रोक्लेम हो जाता है जर्मन एम्पायर, वो जर्मन पूरा जर्मन एम्पायर का किंग कौन बन जाता है, केजर विलियम। कोई दिक्कत, चलिए केजर विलियम क्या बन जाता है, केजर विलियम क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं यूनाइट जर्मनी का जो है जर्मनी एम्पायर का किंग। ठीक है, आगे चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इटली में देखते हैं। इटली का कहानी है, देखिए इटली का क्या होता है, अगर आप मैप में थोड़ा बहुत हम रफली बनाएंगे आपको, देखिए ये जो है ना इटली है, ये स्ट्रक्चर इटली। यहाँ जो दो चीज है ना, जो दो भाग, यहाँ जो है ये सिग्नल फोर्स बना है,
ठीक है, यही दो राज था जहां पे ना जो है इटली का मूल निवासी जैसे जो वहां का जो है नेटिव जो ना उन्हीं का राज चलता था। बाकी जो यहाँ पे आपका जो है स्पेन, यहाँ पे पॉप, यहाँ पे आपका हाइजेनबर्ग एम्पायर, यहाँ अलग अलग एम्पायर जो है आपका यहाँ पे कब्जा किया हुआ था। तो क्या होता है ना कि इटली को जो डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट बीच जो पिगमेंट तो वही रूलर जो थे इटालियन थे। ये रूलर ही कौन थे? इटालियन थे, बाकी कोई रूलर नहीं थे इटालियन। बाकी अलग अलग जगह पे क्या था, अलग अलग जो है रूलर्स पे कब्जा करके रखा था, तो 7 पार्ट में डिवाइडेड था। ठीक है, तो इटली का जो है वहां का भी राजा बोलते हैं, वहां का कौन सा केस जो है विक्टर इमोनियल, विक्टर इमोनियल बोलता है अपना अपना बेटे को बताते हैं मंदिर को देखो। तो कौन था? माउंट काबूर। कौन रहता है? माउंट काबूर को बताते हैं, इधर जाओ और जाओ तुम, और तुम क्या करो? इटली का यूनिफिकेशन करो। तो इटली का यूनिफिकेशन करना पड़ता, हाँ जाओ तुम इटली का यूनिफिकेशन करो। ये क्या करते हैं? ये जाते हैं, सबसे पहले जाते हैं माउंट काबूल विद द हेल्प ऑफ द, क्या बोलते हैं, सबसे पहले जाते हैं और फ्रांस की जो हेल्प से, फ्रांस की जो हेल्प से जो है ये ऊपर वाला जो भाग था, पता है ना आपको, ये वाला, ये जो भाग था ना ऊपर वाला, ये इसको क्या करते हैं? फ्रांस की हेल्प से हरा देते हैं यहाँ पे इसको। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे गैरीबाल्डी मिलते हैं। कौन? जैसिपी गैरीबाल्डी। कौन? जैसिपी गैरीबाल्डी रिवोल्यूशनरी रहते हैं, वो भी उनके पास बीच से ना आता है। उनका हेल्प जो है, इनका हेल्प से जो है बीच से लास्ट वाला पार्ट भी क्या करते हैं? वो कैप्चर कर लेते हैं। क्या करते हैं? वो कैप्चर कर लेते हैं, लास्ट वाला पार्ट भी कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद जो है, उसके बाद जो है क्या करते हैं? 1861 में जो है विक्टर इमोनियल सेकंड, कौन? वहां केसर विलियम फर्स्ट, विक्टर इमोनियल सेकंड प्रोक्लेम कर देते हैं क्या? यूनाइटेड जो है इटली का राजा। क्या है? यूनाइटेड इटली का राजा कौन बन जाते हैं? जो विक्टर इमोनियल सेकंड। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे समझना है, इटली समझना है, जर्मनी समझना है, हम लोग स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। चलिए, ब्रिटेन में कहानी कुछ थोड़ा अलग होता है, ब्रिटेन कहानी का कुछ अलग होता है। क्या होता है देखते हैं यहाँ पे। यहाँ क्या होता है? यहाँ का कहानी थोड़ा सा अलग है और हम लोग यहाँ देखते हैं। होता क्या है कि 1688 में इंग्लैंड स्टैब्लिश एज द नेशन स्टेट। क्या होता है? 1688 में जो है नेशन स्टेट बन जाता है, मोनार्की को हटा के एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लाता है। मोनार्की को हटा के कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की ला देता है। कौन? 68 में। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने के कारण जो है इंग्लैंड सुपर पावर बन जाता है। यहाँ पे जो है ना जो पार्लियामेंट है ना, ज्यादा सुपर पावर बन जाता है। तो वो क्या कर लेता है? वो ना उसको ही कैसे कर लेता है, मोनार्की को बोलता है आप कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में, क्योंकि जो यहाँ का पार्लियामेंट जो है बहुत पावरफुल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है ना, ये क्या करता है? इंग्लिश पार्लियामेंट डिसाइड द पावर ऑफ द मोनार्की। मोनार्की पावर क्या करता है? वो अपने अधीन कर लेता है। आगे क्या बोल रहा है? जो इतना में जो एक्ट ऑफ यूनियन साइन कराता है 1704 में जो है एक्ट ऑफ यूनियन साइन कराता है, और क्या बन जाता है? ये बन जाता है एक्ट ऑफ यूनियन का फॉर्मेशन बन जाता है क्या? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और क्या बन जाता है? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। स्कॉटलैंड के साथ ये क्या साइन करता है? क्या साइन करता है? जो है एक्ट ऑफ यूनियन। क्या साइन करता है? एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन साइन करता है और क्या बन जाता है? ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद क्या करता है कि जबरदस्ती यानी फोर्सफुली जो है एथनिक और प्रोस्टिट्यूशन का लड़ाई करवा के जो है कुछ भाग जो है आयरलैंड का जो ये भाग देखिएगा ना, ये भाग क्या करता है? वो लड़ाई करा के कर लेता है। कौन? ब्रिटेन। अपने कार्ड पे क्या बन जाता है? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जो आज हम लोग देखने को मिलता है। तो क्या बोलता है? द न्यू ब्रिटिश नेशन। बाद में क्या करता है? डोमिनेंस आखिर बनाता है। बाद में डोमिनेंस इंग्लिश पीपल्स का होता है, स्कॉटिश और जो आयरिश पीपल्स का नहीं होता है, ना वेल्स पीपल का होता है। डोमिनेंस किसका होता है? मतलब डोमिनेंस जो है आपका इंग्लिश पीपल्स का हो जाता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो ए न्यू ब्रिटेन जो नेशन वेयर फाउंडेड थ्रू द प्रोपेगेंडा ऑफ डोमिनेंस एट द इंग्लिश कल्चर। और यहाँ पे सब क्या करता है? इंग्लिश कल्चर को बढ़ावा देता है। इंग्लिश कल्चर को क्या देता है? वो बढ़ावा देता है, इंग्लिश कल्चर को बढ़ावा देता है। आगे यहाँ पे क्या होता है? इंग्लिश कल्चर को बढ़ावा देता है। अब देखिए हम लोग लास्ट टॉपिक जो है, हम लोग का लास्ट टॉपिक है विजुअलाइजेशन ऑफ इंडिया। अब देखो विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन और एल्गोरी। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, एक नेशन को ना एक पोर्शन, एक वुमेन्स का जो है ना
हम लोग उसको उसमें बना देते हैं, जिससे क्या होगा ना, हम लोग को अपना नेशन को, जो पूरा नेशन का एल्गोरी बना देते हैं। जैसे कि हम लोग जर्मेनिया, जैसे जर्मन का जर्मेनिया बना दिए हम लोग यहाँ पे, मेरिनिया जो जर्मन का जो है यहाँ पे जर्मेनिया बना देते हैं। यहाँ पे हम लोग किसका, यहाँ पे हम लोग फ्रांस का जो है ना मेरिनिया, अलग अलग तार तलवार लेके ये सब दिखाया था कि हाँ ये हमारा जो है एल्गोरी। हम लोग कैसे भारत माता का तलवार जो त्रिशूल लिए होती है, खड़ा होती है, और त्रिशूल रखते हैं, आप आइएगा तो मेरे शरण में आ जाइए, सही है। अगर आपसे लड़ाई की जाए तो आपसे लड़ाई करने के लिए भी तत्पर है, ये दिखाना चाहता है। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है, ए फीमेल फॉर्म ऑफ द a female form was the chosen the personify the nation of did not stand of the gain the real and the rather than solve with the objective of the nation consent। बोल रहा भैया हम लोग क्या करते हैं ना कि जो एक वुमेन्स के फॉर्म में पूरा नेशन को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई कराते हैं। ठीक है, आगे हाँ, नेशनलिज्म से अब क्या हो चुका था, अब इंपेरियलिज्म आ गया था। इंपेरियलिज्म आया था, इंपेरियलिज्म मतलब उपनिवेश, मतलब जो है इन लोग को भैया लगा ही था कि अब हमारा जो है हम आजाद हो चुके हैं, और सबसे सुप्रीम कौन है, हम हो चुके हैं। सबसे सुप्रीम यानी सबसे सुप्रीम कौन हो चुका है, हम हो चुके हैं। हम जो नेशन, हम लोग यहाँ नेशन बन गया है, सबसे सुप्रीम हुआ था। अब क्या होता है, दो राजा के दूसरा जो है क्या कर रहा था, कैप्चर कर रहा था। क्योंकि हो क्या रहा था, क्योंकि देखो जब उस टाइम था जब जो है यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे बाल्कन जो है कॉम्प्रोमाइज हुआ क्या था कि जो जो ऑटोमन एम्पायर था ना, वो ऑटोमन एम्पायर खत्म हो जाने के बाद जो बाल्कन रीजन में खुद में जो है अपने में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा था। अपने में खुद सब क्या करना था, ग्रीक जो है, बुल्गारिया, रोमेनिया, या लोग अपने में ही लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया था। अब ये लोग जो अपने में लड़ाई कर रहा था ना, इसका बेनिफिट जो है हमारा यूरोपियन कंट्री उठाया, और इसमें आके जो है अपना इंपेरियलिज्म मतलब अपना उपनिवेश यहाँ पे करे, मतलब लोग कैप्चर करके अपना आइडेंटिफाई यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया था। ये चीज है हम लोग देख रहे हैं। आगे जिस तरह यहाँ देखिए हम लोग Balkan बोल रहा है, Balkan region was the geographically and ethnically various of the under the control of the Ottoman Empire। बताया ना आपको ऑटोमन एम्पायर कंट्रोल में था, बाद में टूटा जो है। तो ये लोग जो है, इन लोग के बीच में क्या हुआ, आइडिया प्रोबेबिलिज्म नेशनलिज्म मैच द रीजन ऑफ द वेरी एक्सपोर्ट। ये लोग क्या क्या आया, और नेशन स्टेट बनाने के लिए लोग अपना अपना क्या क्या अलग अलग अपना होना स्टार्ट किया था। द बाल्कन वेयर द फोर्सफुली जेलसी फॉर ईच अदर, एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे का जलन बहुत ज्यादा था, और एक दूसरे का जलन का जो क्या हुआ कि एक दूसरे का जलन के कारण ये लोग एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करना स्टार्ट कर दिया। कॉन्फ्लिक्ट करना स्टार्ट कर दिया तो क्या बढ़ा, यूरोपियन पावर वेयर आल्सो लुक फॉर द स्ट्रेंथ टू कंट्रोल द ओवर एरिया। और यूरोपियन पावर जो है इसी का फायदा उठाता है, और ये क्या करता है, इस पे जो है कर देता है। इसके पे क्या करता है, ये बोल रहा है कि यूरोपियन पावर वेयर आल्सो लुकिंग एट टू एक्सटेंड द कंट्रोल ओवर द एरिया। और यूरोपियन पावर भी ताक में रहता है कि एरिया पे क्या करेंगे, हम लोग कंट्रोल करेंगे। और यही कंट्रोल का जो हो हुआ, यही जो है क्या हुआ, हम लोग का वर्ल्ड वार जो फर्स्ट का कारण है, इंपेरियलिज्म ही कारण है। किस चीज का, वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड का कारण है। चैप्टर हो गया एंड। मजा आया। चलिए आपका इस जो नोट्स है हम लोग का, नोट्स आपको पिन करके हम नीचे ही डाल